नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही एक जो प्रश्न है विद्यार्थियों की बार बार पूछा जा रहा है, यद्यपि इस पर एक चर्चा पहले की जा चुकी है, तथापि घूम फिर कर ये विषय वापस लौट जाता है। और ये विषय है कि आरपीसी स्कूल व्याख्याता की जो पदों की संख्या कम है और एक एकाग्रता जो विद्यार्थी की बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। एक मानसिक रूप से मुझे लगता है कि राजस्थान के अधिकांश अभ्यर्थी अभी तक भी इस विषय को लेकर तैयार नहीं हो पाए हैं कि तैयारी करूं या नहीं करूं। तैयारी करूं तो चित्त नहीं लग रहा, चित्त लगता है तो बार बार जो पदों की संख्या है इसको लेकर दिमाग है वो अस्त व्यस्त रहता है। अब क्या करें? तो इसमें ये दो तीन प्रश्न है बार बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे साथियों ने पूछे भी है कि सर ये पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो साथियों इसके बारे में दो तीन विकल्प है, दो तीन स्थितियां हैं जो मैंने पहले भी अवगत करा थी। पहली स्थिति ये है कि ये जो अधिसूचना है ये काफी पूर्व में ही तैयार हो चुकी थी। ऐसा भी मैंने पत्रावली वगैरह में देखा, इधर उधर जो घूम फिर के घूमती रहती है समूह में। कदाचित ये जो विज्ञप्ति की प्रक्रिया है ये पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही प्रस्तावित थी और ये निकल गई। दूसरा एक पत्र जो वायरल हो रहा है वो है कि राजस्थान में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त है। अब पद अनेक रिक्त है पर विभाग के अंदर जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो द्रुतगामी नहीं है। और साथ ही साथ जिन विद्यालयों में उच्च माध्यमिक विद्यालय बने हैं वहां पर अभी तक पदों के सृजन की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। तो ऐसे करके ये मामला उलझा हुआ है, अर्थात पद पद रिक्त होते हुए भी पदों के रिक्त होने की स्थिति अभी नियोजित नहीं है। अब ये भी संभावना है कि शिक्षा विभाग इसके लिए पूर्णतः कटिबद्ध है, वो कृतबद्ध होके प्रयासरत है। इसके लिए आरपीएससी के आरपीएससी एवं जो बीकानेर निदेशालय है उसके मध्य जो पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर काफी बैठकें भी आयोजित की गई है। अब दिक्कत आ रही है कि इन दोनों के बीच में एक तो वाद का विषय अर्थात न्यायालय का विषय बना हुआ है। बहुत सारी याचिकाएं दायर हो चुकी है। उन याचिकाओं का निस्तारण जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया उलझी हुई रहेगी। और कदाचित संभावना है कि 4 वर्षों से पदोन्नति की प्रक्रिया जो अटकी हुई है वो 2-4-6 महीने के अंदर पूर्ण अवश्य होगी। तो यहाँ स्थिति ये है साथियों, आज के समय में कुछ भी नहीं किया कहा जा सकता है, पर जो शिक्षक संघ के द्वारा ज्ञापन देने की प्रक्रिया हो, चाहे बहुत सारे विधायकों के द्वारा अपने लेटर पैड के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय चाहे शिक्षा मंत्री महोदय को इस स्थिति के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि ये जो पदों की संख्या है विद्यार्थी के साथ एक छलावा है, ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। तो एक परिवेश निर्मित हो रहा है पूरे राजस्थान में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। पर यहाँ पर दो स्थितियां हैं साथियों के, निकटवर्ती भविष्य में पदों की संख्या बढ़ा दी जाए और पदों की संख्या इतनी सारी बढ़े कि पुनश्च आवेदन मांग लिए जाए, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति कि विभाग की प्रक्रियाओं में और पद सृजित होने की प्रक्रियाओं में इतना समय विभाग लगा दे कि इस उक्त जो भर्ती प्रक्रिया है इसकी तिथि आरपीसी घोषित करके परीक्षा समय पर करवा भी दे। तो इसीलिए आज के समय में सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। आज के समय में सुनिश्चित ये है कि विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है और ये 2200 के इर्द गिर्द और हिंदी में 350 पदों के इर्द गिर्द की ये भर्ती प्रक्रिया आयोजित होनी है। तो आप अटल एवं शाश्वत सत्य इसे मानिए कि 350 पदों पर मुझे अपने चयन को सुनिश्चित करना। अब बात आती है, तो दो प्रक्रियाएं हैं साथियों, बढ़ भी सकते हैं नहीं भी बढ़ सकते हैं। अब ये ऐसा विषय है जो कदाचित आपके मन में पहले से चल रहा होकर इसी विषय को मैंने व्यक्त कर दिया, पर हो सकता है आगामी 2-3 मिनट की प्रक्रिया से आपकी थोड़ी शिथिलता, आपको कुछ एक प्रकार से आपको मनोशांति प्राप्त हो, इसलिए आप सुनिए अच्छे से। अब कम पद और मानसिक तनाव चलता रहता है, पढ़ने की इच्छा तो होती है। बहुत सारे साथी है मेरे, यहाँ तक कि मेरे स्वजन प्रिय जन अर्थात जो मेरे परिवार जन के कुछ साथी हैं जो खुद भी अध्ययन कर रहे हैं, बराबर मार्गदर्शन में उन्हें प्रदान कर रहा हूँ। घूम फिर के एक ही विषय निकल के आता है पूरे दिवस की प्रक्रिया में
कि पद ही कम है, कितना चयन होगा, सामान्य वर्ग में अलग से रह गए, सामान्य वर्ग में बहुत कम सीटें हैं। इसके बजाय तो सहायक प्रोफेसर की तैयारी थोड़ा सा अच्छे से कर लेते मनोयोग से, तो कुछ अच्छा हो पाता। या रीट की प्रक्रिया उलझी हुई है तो इसकी तैयारी कर ले क्या। रीट जो प्राथमिक परीक्षा वो उत्तीर्ण हो रखी है, क्या ऐसा करें क्या कि मुख्य परीक्षा की अभी से तैयारी प्रारंभ कर दे, ताकि राजकीय सेवा को लेकर एक चयन सुनिश्चित हो सके। तो ऐसा करके बहुत सारे विषय एक साथ मन और मस्तिष्क में चलते हैं। जब विषयों में एक रूपता नहीं होती तो तनाव होना स्वाभाविक है। जब चिंतन नहीं होकर चिंता होती है तो फिर जो मस्तिष्क है वो सिर के अंदर भारी दर्द हो जाता है और भारी तनाव हो जाता है, जो लंबे समय तक विद्यार्थी इन चीजों का सामना करते हैं। अब करना क्या है, जब तक आप किसी निर्णय की स्थिर प्रज्ञता को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप उलझे हुए रहेंगे। निर्णय को स्थिर कीजिए। स्थिर अर्थात मुझे प्रथम श्रेणी का मेरा लक्ष्य था जीवन में और मुझे इसको प्राप्त करना है। तो एक बार कटिबद्ध हो जाइए कि मेरा प्रथम श्रेणी का लक्ष्य है और मुझे इसको प्राप्त करना है, और उसके लिए आप सक्रिय हो जाइए। पदों की संख्या पर अपने मस्तिष्क को आबद्ध ना करें, अपने दिमाग को अनावश्यक ना भटकाएं। पद कम है पर इससे इससे अपने आप को प्रभावित नहीं होने दें। इसीलिए प्रभावित नहीं होने थे क्योंकि अपना लक्ष्य है, लक्ष्य मैंने काफी समय पूर्व में ही नियोजित कर रखा था और पदों की संख्या से उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए नहीं पड़ेगा, एक तो मुझे अपना पद प्राप्त करना, पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि पदों की संख्या है तो बढ़ेगी या नई विज्ञप्ति आएगी, स्थितियां तो दोनों में से एक तो होनी है, अवश्यंभावी। पर साथियों, आपके द्वारा की गई तनिक भी लापरवाही आपके चयन को 2 या 3 वर्ष पीछे धकेल सकती है, जो आपके लिए मानसिक जो अवसाद है उसका कारण बन सकती है, क्योंकि समय लगेगा। हो सकता है 350 विद्यार्थियों में अगर आपका चयन हो जाता है तो निकटवर्ती भविष्य में सहायक प्रोफेसर की अभी जो वर्तमान में जो चलायमान जो विज्ञप्ति है, इसी प्रकार की एक विज्ञप्ति देखने को मिले। 200-250 पदों की अगर विज्ञप्ति निकल जाती है सहायक प्रोफेसर में, या 100 भी निकले, 50 भी निकले, तो सोचिए विद्यार्थियों, अगर आप इन पदों के अंदर अपने चयन को निश्चित कर देते हैं तो आगामी समय में सहायक प्रोफेसर के लिए आप अपने आप को बहुत अच्छे से रख सकेंगे। तो तनाव को दूर कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए, ईश्वरी शक्ति में विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें, निर्णय को निश्चित कीजिए, स्थिर कीजिए और फिर पढ़ना प्रारंभ कीजिए, योजना बनाए। अब योजना क्या है वो पहले के व्याख्यान में मैंने बता चुका हूँ और अलग से कुछ अलग चर्चा करेंगे। आज बहुत ज्यादा लंबा खींचने की मेरी इच्छा नहीं है वीडियो को। तो बहुत सारे साथियों की ऐसी मनस्थिति देखता हूँ तो थोड़ा दुख होता है, वेदना होती है कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा विचलित है। यद्यपि विचलन प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में आता है और ऐसे ही विचलन मैंने स्वयं भी अनुभूत किए समय समय पर थोड़ा उन प्रक्रियाओं पर नियंत्रित स्थापित कर लिया था पश्चात। तो आप भी करें, आप भी तनाव को कम कीजिए। आपका लक्ष्य है, लक्ष्य पर निश्चितता रखिए कि मुझे प्रथम श्रेणी बनना। दाएं और बाएं क्या क्रियाकल्प हो रहे हैं, क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, उन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगे। यूट्यूब पर अनावश्यक सामग्री को खोजने का प्रयास नहीं करें कि पढ़ूं, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। कुछ अपने अपने सब मन गणनता, आज जो मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ केवल जो परिस्थितियां दिख रही है, समाचार पत्र हो चाहे जो ये सोशल मीडिया के अंदर जो बहुत सारी चीजें वायरल हो रही है, बहुत सारी चीजें घूमते रहती है, उनके आधार पर मैंने एक अपने अपने मौलिक चेतना के आधार पर बहुत सारी चीजों को समेटा है। तो निश्चितता कुछ भी नहीं है। सरकार को भी ज्ञात नहीं है कि इस विज्ञप्ति में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, किसी को भी ज्ञात नहीं। इसलिए आप वर्तमान को ही शाश्वत सत्य मानकर अध्ययन में एकाग्र रहें। अब कम पद है, एकाग्रता कैसे बढ़ाए? एकाग्रता का सबसे अच्छा तरीका है पदों पर दिमाग, पदों को अपने मस्तिष्क से हटा दें। पद नाम की सोचने की प्रक्रिया को एक तरफ रखें और केवल अध्ययन की प्रक्रिया पर दिमाग लगाएं। आप ऐसा ना सोचे कि पूर्व समय में मैंने 1500-2000 पद थे तब भी मेरा चयन नहीं हुआ, अब मात्र 350 पद है, क्या चयन होंगे? विद्यार्थियों, मैंने पूर्व के व्याख्यान में भी अवगत कराया है, ऐसे बहुत सारे साथी है जो संस्कृत विभाग के अंदर उन्होंने अपने चयन को प्राप्त किया है और पदों की संख्या बहुत कम थी और सामान्य शिक्षा के अंदर चयन नहीं हो पाया। तो प्रत्येक समय प्रत्येक परिस्थिति एक नहीं होती, परिस्थितियों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। हो सकता है उस समय अध्ययन की जो प्रक्रिया आपकी भिन्न रही हो, अभी आप अध्ययन में अलग प्रकार से अलग अलग उत्साह एवं जागरूकता के साथ में अध्ययन करेंगे। तो किसी भी भर्ती प्रक्रिया में चयन के लिए बहुत सारे जो बातें हैं वो आवश्यक होती है।
अगर आप में कमियां हैं और आपका अध्ययन कार्य वो त्रुटिपूर्ण है, तो आप 2-2,500 पदों के अंदर भी चयन को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। आप व्यवस्थित है, आपकी प्रक्रिया सुनिर्धारित है, आप बहुत अच्छे से सुनिश्चित रणनीति बना के फिर अध्ययन कर रहे हैं, तो जब चीजें सकारात्मक और बेहद व्यवस्थित होती है, तब कम पदों के अंदर भी चयन को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए इस विषय को आप निकाल दें। इसलिए तैयारी करें साथियों, एकाग्रता बनाए रखिए, केवल पदों पर ध्यान ना दें, केवल लक्ष्य पर ध्यान दें। मोटे मोटे अक्षरों में लिखिए कागज पर, कहीं श्याम पट पर चिपकाए अपने निकट, रोज सुबह शाम ये याद करें, स्कूल व्याख्याता में बनूंगा, जिस समाज में मैं स्कूल व्याख्याता बनूंगा उसके आसपास पड़ोस के अंदर मेरी कितनी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरे परिवारजन कितने प्रसन्न होंगे, मेरा ननियाल पक्ष हो, किसी की शादी हो रखी है तो मेरा ससुराल पक्ष चाहे पीहर पक्ष कितना प्रसन्नचित होगा, परिवार में कहीं जाऊंगा तो मेरा रुतबा बढ़ेगा, कहीं मैं मोटरसाइकिल लेके कहीं निकल रहा हूँ, 4 आदमी मुझे मास्टर या मार साहब या गुरुजी कहेंगे, सर कहेंगे, विद्यार्थी विद्यालय के अंदर जब चरण स्पर्श करेंगे। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर एक असीम संतोष को प्रदान करती है। अर्थ के साथ में जो स्वाभिमान नामक तत्व है वो भी राजकीय सेवा से आपको प्राप्त होगा। तो बहुत सारे अच्छे तत्वों पर विचार कीजिए। जैसे जैसे आप नकारात्मक चीजों से दूर रहेंगे, सकारात्मक चीजें अधिक सोचेंगे, नकारात्मक ऊर्जा कम होगी, सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवाहित होगी। अगर आपने नकारात्मक क्षेत्र में स्वयं को प्रभावित कर दिया तो आप सोचते जाएंगे, अवसाद बनेगा, कुंठा बनेगा मस्तिष्क के अंदर, ऐसा लगेगा एक गुब्बार बन जाएगा जो कभी भी फट सकता है और चेतना प्रभावित हो जाएगी। इसके बजाय बेहद सकारात्मक क्षेत्र की ओर आप सोचें, अच्छी ऊर्जा को उपयोग में ले, नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बाहर कर दे। परीक्षा कब है? 5-6 महीने की एक योजना बनाइए और उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। एक निश्चित योजना बना लीजिए, मई एवं जून तक की 5 से 6 माह की योजना बनाइए, 5 महीने की योजना बनाइए, उसको अच्छे से पृष्ठ पर लिखिए और पढ़िए। अच्छी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कीजिए, उससे जुड़े आप, ताकि आपकी नियमितता बनी रहे। अपने मानस पाठशाला ए पर प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का सम्मिलित पाठ्यक्रम हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो जो काफी प्रसिद्ध रही थी सहायक प्रोफेसर के अंदर, मूल पुस्तकों से निर्मित पृष्ठ संख्या सहित इत्यादि आपके लिए उपलब्ध है, आप जुड़ सकते हैं। प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का जो पाठ्यक्रम है उसमें ई नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए मैंने विद्यार्थियों को, डाउनलोड अर्थात प्रिंट करने की सुविधा आपको उपलब्ध है। पूर्ण रूपेण मूल पुस्तकों से निर्मित सामग्री है। बच्चन सिंह ने की सामग्री कौन सी है, नगेंद्र की कौन सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा तथ्य कौन सी पुस्तक से, ये भी आपको व्याख्यान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो आप जुड़ सकते हैं साथियों, अपने एक निश्चित योजना बनाइए, लक्ष्य बनाइए और उसमें चलते चले, चरे वेत अनावश्यक प्रभावित ना हो। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सत्य वो भी सत्य, जो भी प्राप्त करोगे जो भी मिलेगा सत्य एवं शाश्वत होगा, नकारात्मक कुछ भी नहीं होगा। करोगे तो अच्छा पाओगे, नहीं करोगे तो बहुत बुरा नुकसान आप प्रदान कर दोगे। इसलिए आप पढ़ें, अध्ययन करें, और भी कुछ मुझे लगेगा आवश्यक चीजें तो मैं बीच बीच में आपको मार्गदर्शन प्रदान करता रहूंगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।